आज का है हमारा इंग्लिश सेक्शन में ग्रामर में एडजेक्टिव। ठीक, नाउन हो गई, प्रोनाउन हो गई, अब आती है हमारी एडजेक्टिव। नाउन प्रोनाउन के बाद आती है हमारी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? विशेषण। ठीक, विशेषण पहले होता क्या है अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो? हिंदी में विशेषण होता है जिसमें नाउन और प्रोनाउन दोनों का मिक्सअप आए, यानी कि दोनों की क्वालिटी बताई जाए। क्वालिटी मतलब जैसे हमारे अंदर जो भी कोई गुण होता है, क्वालिटी का हिंदी का मीन्स होता है गुण। हमारे अंदर का जो भी कोई गुण होता है वो बताई जाए। ठीक, हमारे इसमें नाउन में बताई गई है कुछ क्या? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन पैलेस, किसी पर्सन पैलेस का। प्रोनाउन में पर्सन पैलेस का दिखाया गया, लेकिन उनमें अंतर क्या था? पर्सन पैलेस की जगह नाउन में सिर्फ नाम दिया गया था, और प्रोनाउन में क्या था? उसमें ही, शी, इट नेम का दिया गया था। नाउन में तो क्या था कि परी दे दिया, ताजमहल दे दिया, मेरठ दे दिया, इन चीजों का नाम दे दिया। और प्रोनाउन में क्या था? ही, शी, यानी कि परी की जगह अगर लड़की है तो शी लगाया, मोहन है लड़का है तो ही लगा दिया। और अगर किसी चीज की जगह का नाम है तो उसका नाम ना लगा के उसकी जगह इट लगा दिया। ठीक, तो इन चीजों को थोड़ा डिफाइन करें। उसकी जगह आती है हमारी, उसके बाद आती है एडजेक्टिव, उन चीजों की विशेषता बताने के लिए, यानी कि विशेषता बताने, उनका गुण बताने के लिए। एन एडजेक्टिव विच क्वालिफाइज, ध्यान देना, क्वालिफाइज प्रॉपर नाउन एंड प्रोनाउन, मतलब विशेषण जिसमें क्वालिफाइज, जिसके हमें गुण बताए जाए। क्वालिफाइज को एक तरह से एक चीज वो बोलते हैं हम, अगर मैं इसी की तरह बोलूं, पहला क्वालिटी, टेल्स ऑफ क्वालिटी, यानी कि इसकी क्वालिटी बतानी है। ये इतना बड़ा वर्ड हमने एक वर्ड में ले लिया क्वालिफाइज में, टेल्स ऑफ क्वालिटी, यानी कि इसकी क्वालिटी क्या है। जैसे आप सब में अपनी अपनी क्वालिटी होगी, किसी में गाना गाने की क्वालिटी है, किसी में डांस करने की क्वालिटी है, किसी में पढ़ने की क्वालिटी है। तो ये चीजें जो हमारे अंदर गुण होते हैं ना, ये अपनी क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक, जैसे नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी थी वो हमारी इसमें शो हुई है, यानी कि हमने जो अपनी विशेषता बताई है वो विशेषण में आई है। नाउन था वो जो हमने संज्ञा के रूप में निकाली है, मतलब क्या था कि इसमें किस किस चीज का यूज होता है। प्रोनाउन क्या था कि नाउन, जो हमने नाउन निकाला था उसका हमारा नाउन निकालने के बाद, नाउन में तो हमारा क्या आ रहा था? नाम। ठीक, सीधा सीधा। प्रोनाउन में क्या आ रहा था? उनका गुण बताया जा रहा था कि ही, शी, इट नेम आया हुआ। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में क्या आ रहा है? उनके गुण बताने हमें। जैसे मैं बोलूं यह काला कपड़ा है, ठीक, तो इसमें इसका गुण क्या हुआ? यह कपड़ा काला है। दिस क्लॉथ इज ब्लैक। ठीक, ये तो कपड़ा है, लेकिन इसका गुण क्या है? काला। क्या गुण है इसमें? काला। ठीक, लड़का बहुत समझदार है। ठीक, लड़का बहुत समझदार है। लड़के को क्या बोलेंगे? बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। तो इसमें हमारा गुण क्या हुआ? हमारा गुण क्या है इसमें? लड़का है, बहुत है, समझदार है। क्या गुण है इसमें? कौन सा आएगा? समझदार। तो उसके अंदर हम क्या गुण ढूंढ रहे हैं? समझदारी का ही तो गुण ढूंढा है। मैं बोलूं कि आप में डांस करने का बहुत अच्छा गुण है, यानी कि आप बहुत अच्छा डांस करते हो, तो आपके अंदर गुण क्या है? डांस का है। डांस का है या नहीं है? अगर मैं बोलूं कि ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, तो उसमें गुण किस चीज का है? पढ़ने का। तो सेम वही एग्जाम्पल है, ब्लैक, गोल्ड। क्यों? क्योंकि इस दोनों भुजाएं क्या समान है। ये बड़ी है, इसको हम लेंथ बोलते हैं, ये ब्रेथ है। ठीक है, इसका एरिया क्या होता है? L/B। ठीक है, L/B होता है। लेकिन ये होता क्यों है? हमें ये भी तो पता होना चाहिए ये होता क्यों है। अब मैं ऐसे ही लिख दूंगा, आप तो रट लोगे इसको। अब हम देखेंगे होता क्यों है। अब देखो, हम रेक्टेंगल बनाएंगे इन बॉक्सेस को लेके। हमने मान लिया एक बॉक्स एक सेंटीमीटर का है, ठीक है।
1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है। अब हम यहाँ से शुरू करा, हमने यहाँ से शुरू करा, एक बॉक्स लिया, 2 बॉक्स लिया, तीसरा बॉक्स लिया। बोलेंगे कितने लिए? 4 बॉक्स लिए। अब हमने जब इधर 4 लिए हैं तो इधर हमें 4 से कम ही लेने पड़ेंगे। 4 से कम कितना लें? 3 ले लें। एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये, ठीक है। ये दोनों सामने की सेम होती हैं। इधर भी 3 लेंगे, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये, ठीक है। 3 इधर हो गई और 3 बॉक्स इधर हो गए आपके। अब यहाँ से देखेंगे, एक बॉक्स ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। कितने हो गए? 4 क्यों लिए? क्योंकि ऊपर भी 4 बॉक्स लिए हैं, तभी तो आयात बनेगा, है ना। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब देखेंगे ध्यान से, मैंने क्या बताया था, एरिया क्या होता है किसी भी एनक्लोज फिगर का, यानी क्लोज फिगर के अंदर का हिस्सा, यानी ये इसके अंदर का हिस्सा यही क्या है, ये क्लोज फिगर है। यहाँ ये बंद है, ये बंद है, ये भी बंद है। यहाँ से ये कहीं से खुली भी तो नहीं है फिगर, ठीक है। सबको रेक्टेंगल दिख रहा है ना। एक लेंथ ये है इसकी और ब्रेथ ये है, दिख रहा है ना आपको रेक्टेंगल में, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसका अंदर का हिस्सा ये होता है एरिया। अब देखो आप जादू, तो हमने डब्बे गिन लिए सारे। ये यहाँ से देखो, ये पहला डब्बा, ये दूसरा, ये आगे 12 डब्बे। अब आयात का क्या होता है फॉर्मूला? L इंटू ब्रेथ और लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसमें रख देंगे हम, लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ब्रेथ क्या हमारी? 3 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और हमारे जो आयत के जो अंदर का जो हिस्सा वो भी कितना आ रहा है? आया समझ में? ये फॉर्मूला आया कैसे है? हम ये डायरेक्ट लिख सकते थे भाई, 4 इंटू 3 डायरेक्ट कर देते, लेकिन हमने ये आपको समझाने के लिए बताया गया कि ये डिराइव कैसे हुआ है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये आया कैसे है, इसलिए मैंने आपको ये बॉक्सेस से समझाया। सबको समझ में आया? क्षेत्रफल समझ में आया क्या होता है? अंदर का हिस्सा, ठीक है। अंदर का भी किसी भी क्लोज फिगर के अंदर का जो हिस्सा होता है उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, और इंग्लिश में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी अफर्मेटिव टेंस। अफर्मेटिव टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द लगे होते हैं, आदि शब्द लगे होते हैं, वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। फिर आता है इनका बनाने का नियम। बनाने का क्या नियम होता है? बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म में भी सिंगुलर और प्लूरल देखना पड़ता है। यदि सिंगुलर नंबर है तो हमारा एस या ईएस लगता है, और यदि हमारा प्लूरल नंबर है तो फर्स्ट फॉर्म लगती है। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। अब आती है बात कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। सब्जेक्ट होता है जो काम के करने वाला होता है, यानी करता होता है, काम के करने वाला होता है, करता होता है। वर्ब होती है क्रिया, कि जो किया गया है और जो जिसके विषय में किया गया वो होता है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ सुशील अपने स्कूल जाता है, सुशील इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, काम का करने वाला है। तो सुशील और काम क्या काम कर रहा है? स्कूल जा रहा है, मतलब जाने की क्रिया कर रहा है। तो गो, जाने की क्या होती है? गो। गो में ये सिंगुलर नंबर है तो गो में क्या लग जाएगा? ईएस। गोज टू हिज स्कूल, कहाँ जा रहा है? स्कूल को, अपने स्कूल को। हिज, ये ही के साथ हिज लगता है, और सुशील क्या है? पुल्लिंग है, तो इनके साथ में क्या लगेगा? हिज लगेगा अपने के लिए, ठीक है। फिर है हम मैच खेलते हैं। हम सब्जेक्ट है,
और ये सिंगुलर है या प्लूरल? बताइए क्या है? प्लूरल, सिंगुलर नहीं है। हम जो होता है प्लूरल होता है, यानी बहुवचन होता है। हम मैच खेलते हैं, हम की इंग्लिश क्या है? वी। वी माने हम, खेलने की क्या है? प्ले। इसमें ना ES लगेगा ना S लगेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल नंबर है। तो वी प्ले ए मैच, यानी हम एक मैच खेलते हैं। अंधा आदमी पार्क में टहलता है। अंधा आदमी, ये अंधा आदमी क्या है? सब्जेक्ट। तो द ब्लाइंड मैन, और क्या कर रहा है वो? टहल रहा है। वॉक इन द पार्क, वॉक्स इन द पार्क। इसमें S लगा है क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है। वे घर जाते हैं, वे बहुवचन है यानी कि प्लूरल है। तो दे गो टू होम, यानी दे सब्जेक्ट हो गया, गो वर्ब हो गई और होम ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है? यस, बताएंगे। ये सुशील है, सुशील गो टू हिज स्कूल। सुशील इसमें क्या है? मैम सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है? सब्जेक्ट। क्या है सुशील? सब्जेक्ट है। और वो क्या है हमारी? वर्ब है। क्या है? वर्ब है।